बृहदत्त नंदन, हम भिक्षा मांगने आए हैं, कोई रत्नों की नहीं, अन्न की नहीं, तुम्हारे प्राणों की। हमसे द्वंद्व युद्ध करो, तीनों में से किसी एक से। शत्रु के यहां जब जाया जाता है तो दरवाजे से नहीं जाया जाता, ये धर्म कहता है, इसलिए हमने तोड़ फोड़ करके तुम्हारे यहां प्रवेश किया। जब मित्र जाता है तो धर्मतः दरवाजे मुख्य द्वार से जाता है। हम तुम्हारे मित्र नहीं है, शत्रु हैं। और शत्रु पूजा ग्रहण नहीं करता, इसलिए मैंने तुम्हारी कोई भी पूजा ग्रहण नहीं की। इसीलिए आधी रात को कहा कि सब ब्राह्मणों से अलग मैं तुमसे मिलूंगा। जरासंध बोला, अच्छा तो तुम वैर भावना से आए हो, पर मुझे एक बात बताओ, मुझे ऐसा याद भी नहीं आ रहा कि हम कभी तुम तीनों का अपराध कोई किया हो, तो हमसे वैर क्यों करते हो? जब मैंने अपराध ही नहीं किया तो तुम मुझे शत्रु मानकर ललकार क्यों रहे हो? मैं सदैव अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूं, स्वधर्म आचरण में कभी त्रुटि नहीं होने देता, तो आप लोग मुझे अपराधी कैसे साबित कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजा का धर्म होता है संपूर्ण पृथ्वी को सुखपूर्वक जीने की इच्छा से जो है उनको सुविधा देना। तुमने ऐसा कार्य किया, 20,000 राजाओं को बलि देने के लिए बंदी बना लिया। क्या बलि देने का ऐसा प्रयोजन कहीं है? अरे एक राजा दूसरे राजा की युद्ध में हत्या कर सकता है, पर कैद करके उन्हें रुद्र देवता के आगे बलि चढ़ाने का विधान कहीं नहीं है। बृहदत्त कुमार, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा पाप अपराध हुआ है, हम धर्म की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए हम तुम्हारा वध करेंगे। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। जहां बलि के नाम पर तुम राजाओं की बलि देना चाहते हो, तुम अपने ही भाई बंधुओं के हत्यारे हो। तुम्हारा वध करना मेरे लिए बहुत उचित हो गया है। तुम मान बैठे हो कि तुम जगत के स्वामी हो, इस तुम्हारी बुद्धि का भ्रम दूर करने के लिए हम आए हैं। अब तुम हमें युद्ध की भिक्षा दो, द्वंद्व युद्ध की, और चाहो तो सेना के साथ लड़ सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। हम युद्ध इच्छा से तुम्हारे पास आए हैं। मैं कोई और नहीं हूं, तुम्हारा पुराना दुश्मन कृष्ण हूं। और ये भीमसेन है, ये अर्जुन, बहुत ठहाका मार के जरासंध सा, अच्छा 17 बार जिसको हमने युद्ध में बार बार जार करके 23 अक्षौणी सेना से ललकारा, वो तो वासुदेव है। तेरी तो बात ही नहीं, लड़ना तो तेरे से है ही नहीं। अर्जुन कोई वीर है हमारे सामने? हाँ, ये भीम है। यदि ये परलोक में स्वर्ग जाने का इच्छा रखता है तो ये हमसे युद्ध कर सकता है। दिया, तुमसे तो लड़ेंगे नहीं, तुम हमारे योग्य नहीं हो लड़ने के योग्य। भगवान बलराम जी ने कई बार इसको पकड़ करके, तो भगवान श्री कृष्ण रोक देते थे, नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा का वरदान है उसको, आप मत मारिए, आप मत मारिए, ब्रह्मा का वरदान झूठा हो जाएगा। तो बार बार छोड़ देते। और ये हमारा बहुत सहयोग कर रहा है, 30 अक्षौणी सेना ला रहा है, और वो ये समझ रहा था कि भयभीत होकर मुझे छोड़ देते हैं। देखो, मुझे दोषी मत ठहराओ, जरासंध ने कहा। बलपूर्वक जिस राजा को हरा दिया जाता है उसके साथ जैसा व्यवहार चाहे वैसा कर सकता है, ये उस जीते हुए राजा का धर्म है। तुम चाहो तो व्यूह रचना करके लड़ लो, और तुम चाहो तो अकेले अकेले लड़ लो, चाहो तो तीनों एक साथ लड़ लो, छूट है तुम्हारी। भयानक कर्म करने वाला जरासंध ब्राह्मणों को बुलाया और सहदेव को बुलाया, और सहदेव उसका पुत्र था, राज्याभिषेक कर दे। हो सकता मैं मारा जाऊं, इसलिए राज्याभिषेक कर दिया। और मनुष्यों में सिंह समान पराक्रमी भगवान वसुदेव पुत्र वासुदेव, भीम और अर्जुन, तीनों को कहा कि जो चाहो अच्छे से अच्छा खान पान कर लो, जो सुविधा चाहो ले लो, और हमारा तुम्हारा युद्ध जो होगा वो विश्राम युक्त नहीं होगा। प्रारंभ होगा तो मरने पर ही हटेगा,
चाहे तुम मरो चाहे हम, विश्राम नहीं होगा उसमें, शर्त पक्की की। जरासंध को पता था कि मुझे कोई मार नहीं सकता। जरासंध और भीमसेन का द्वंद्व युद्ध तय हुआ। यशस्वी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, युद्ध की घोषणा की। कमर कस के भीम ने भगवान की तरफ देखा, उनको स्वस्ति वाचन कराने की जरूरत नहीं थी। परम स्वस्ति वही है जहां श्री कृष्ण है, परम मंगल है। भगवान की तरफ देखकर चरणों में प्रणाम किया। भयानक पराक्रमी जरासंध भीमसेन से कहा, आओ, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं, मैं अभी तुम्हें पहुंचाता हूं, बड़े वीर बनते हो। भीमसेन ने कहा, युद्ध की इच्छा रखने वाले बात नहीं बनाते हैं, युद्ध करते हैं। दोनों सिंह के समान पराक्रमी अपनी भुजाओं के आयुध से द्वंद्व युद्ध करने लगे। जरासंध ने पहले हाथ मिलाया और एक दूसरे के चरणों का अभिवादन किया, फिर ताल ठोक कर युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब अंग से अंग भिड़ना, गुथना, एक दूसरे को पटकना, उनके थप्पड़ों की मार ऐसी लगती थी जैसे बिजली कड़क रही हो, एक दूसरे पर प्रहार। कार्तिक मास के प्रथम दिन से युद्ध प्रारंभ हुआ था। कार्तिकश्चितु मासस्य प्रवत्तम प्रथमे हनि अनाहारम दिवारात्रो मविश्रांतो मवर्तत। बिना कुछ खाए पिए, बिना विश्राम के रात दिन प्रथम कार्तिक शुरू हुआ और दिन रात अविराम गति से चलता रहा त्रयोदशी तक। ना खाना, न पीना, न विश्राम, बस उठाक पटकला एक दूसरे। भगवान ने देखा कि जरासंध शिथिल हो रहा है, इशारे से कहा कि भीमसेन, ये भयानक कर्म करने वाला तुम्हारा जो शत्रु है, ये थका दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम इसे अधिक पीड़ा मत पहुंचाना, अर्थात अधिक पीड़ा पहुंचाओ, क्योंकि वो थक चुका है। यदि तुमने अधिक पीड़ा पहुंचाई तो ये प्राण त्यागने योग्य स्थिति में पहुंच जाएगा, इसलिए तुम्हें चाहिए कि इसे अधिक पीड़ा नहीं पहुंचाना, समभाव से युद्ध करो, अर्थात अधिक पीड़ा पहुंचाओ, विषम भाव से करो। भगवान का इशारा कुछ और था। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर ही भीमसेन ने भगवान का स्मरण करके उठाया और उसको पटक दिया। बार बार गला घोंटा, बार बार मारने की चेष्टा की, पर जरासंध हारने का नाम ही नहीं, मरने का नाम नहीं। अब भीमसेन ने भगवान की तरफ देखा कि ऐसे हम पूरे जीवन लगे रहेंगे तो भी नहीं मरेगा, ये कैसे मरेगा? गला दबा रहे, सब कुछ है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया कि ये दैवी शक्ति से आशीष प्राप्त किए हुए है, ये सीधा साधा नहीं है कि ऐसे मर जाएगा मनुष्यों की तरह। एक खोटी बुद्धि वाला मारा तुम्हारे ही हाथ जाएगा। और एक नरकट बेत का उसको लिया, ऐसे चीर करके फेंक दिया। महाबली भीमसेन ने उसका लंगोट पकड़ करके उठा करके पटक दिया और पैर पे पैर रख करके उसको सीधा चीर दिया। वो ऐसे ही मर सकता था, जब ऐसे ही फेंका वो फिर दोनों जुड़ करके युद्ध करे। और प्रभु कब तक ये चलता रहेगा? तो भीमसेन फिर 100 बार घुमाकर उसे धरती पर पटका और उसकी रीढ़ तोड़ी, अपने भार से उसे रगड़ा, सिंहनाद किया, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब भगवान ने फिर वो तृण उठाया, ऐसे चीरा और उल्टा फेंका। भीमसेन समझ गए। फिर भीमसेन ने उसके पैर पर पैर रख करके उसके 2 टुकड़े किए और विपरीत दिशा में फेंक दिया। अब मगधराज का शरीर आकर पुनः नहीं जुड़ा। अब विकट गर्जना विजय की भीमसेन करने लगे। बहुत बड़ा योद्धा। जरासंध का शरीर 2 भाग में अलग अलग पड़ा हुआ था। हाहाकार मच गया। जरासंध जब प्राणहीन हुआ
तो राजभवन के द्वार पर पटक आए उसके शरीर को।